Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue class 12th history, chapter 7, the imperial capital of Vijayanagar. Class. Twelfth history, chapter and imperial capital. And imperial capital of the capital Vijayan. Okay, my dear, in this chapter, if you have remember what we discussed, first we discussed the introduction, where I taught you about that the general history of Vijayanagar. There is no need to explain this topic again. And the other topic, the Rayas, Nayaks and Sultans. Ray, Rayas, Nayak and Sultan. Okay, and the third topic, okay, in this topic what we discussed the Raya, Nayakas and Sultan. Rayas, it means king of Vijayanagar. Nayak, it means military general of Vijayanagar. And Sultan, it means Sultanate. Especially Delhi Sultan. These all points discussed by me. Sultan सल्तनत को क्यों इससे जोड़ा है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? When Vijayanagar empire was emerged, it was emerged during 14th-15th century, during Muhammad bin Tughlaq regime, when he attacked on southern part of India, Warangal. जब वो काकाती के वारंगल के काकातियों के ऊपर उसने अटैक किया, तो वहाँ पे वारंगल के काकातियों के यहाँ के जो आर्मी जनरल थे, आर्मी कमांडर्स थे, हरिहर का, उनको उसने वहाँ से अरेस्ट किया, दिल्ली ले गया। दिल्ली में उन्हें इस्लाम कबूल कराया गया। फिर एक बार जब साउथ में विद्रोह हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको साउथ भेजा विद्रोह को दबाने के लिए। साउथ आए, विद्रोह दबाया गया। विद्रोह दबाए लेकिन उनके कमांडर के रूप में नहीं। यहाँ पे हरिहर और बुक्का एक बार माधव विद्यारण्य, एक बार फिर माधव विद्यारण्य और सायण की प्रेरणा से एक बार पुनः अपने को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, वो फिर अपने धर्म में वापसी कर लिया। इसीलिए सल्तनत का इसमें पार्ट है। सल्तनत का एक कारण और है जिसे ढूंढना, क्योंकि जब आप सल्तनत की एकता को पढ़ेंगे और एकता से ही जुड़ा हुआ क्या मिलेगा? अमरम, अमरम जो किससे जुड़ा हुआ है? एकता सिस्टम से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई हियर इट इज सेड इन द थ्री वर्ड्स राय, नायक एंड सुल्तान। राय इट मीन्स द किंग ऑफ विजयनगर, दे कॉल्ड रायास लाइक कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय। ओके, तो राजा अपने नामांत राय लगाता था, इसलिए राय से आप समझ लें कि जब भी हम राय की बात करें तो कौन होगा? तब वो राजा होगा विजयनगर का।
फिर उसके बाद जो दूसरा शब्द है नायकास, नायक, जो दूसरा शब्द आएगा वो नायक का है। नायक कौन है? ये मिलिट्री जनरल है। तो अब ये नायक है और सुल्तान। आई थिंक दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक टॉपिक चर्चा की थी और वो था किंग्स एंड ट्रेडर्स। किंग्स एंड ट्रेडर्स, किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब यहाँ पे भी दो शब्द आपको मिलेंगे, किंग्स और दूसरा वर्ड है ट्रेडर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? किंग्स के बारे में और विजयनगर के ट्रेड के बारे में। विजयनगर की लोकेशन, ट्रेड को जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? विजयनगर की लोकेशन। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो रिवर है तुंगभद्रा, आपको मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आसान है विजयनगर की कंडीशंस को दिखाने के लिए। आप मैप पे कृष्णा को देखिए, कृष्णा रिवर को देखिए। कृष्णा रिवर के उत्तर में आप धीरे धीरे ये राज्य, अगर इसको हम कृष्णा रिवर मान लें तो नीचे का पूरा रिवर किसका हो गया? विजयनगर। और ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ? क्योंकि इसके आधार पर आपको दो चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, ये अरेबियंस, बे ऑफ अरेबिया लिखिए या अरेबियन सी लिखिए। अरेबियन सी, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल, आई होप आप समझ रहे होंगे। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम इसको और ऊपर लिख देते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। ओके, ये जो रीजन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है? इंडियन ओशन। तो विजयनगर ऐसा साम्राज्य जहाँ पे तीन तरफ से ये क्या था? समुद्र से घिरा था। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा होगा। अब यदि इसको बुक से देखें, बुक में क्या कहता है ट्रेड के बारे में? कहता है एज वॉरफेयर ड्यूरिंग दीज टाइम्स डिपेंडेड अपॉन इफेक्टिव कैवलरी, द इम्पोर्टेंट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइवल किंगडम। दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाई अरब traders, local communities of the merchants known as Kudirai or Chatti. Okay, in the trade, in the Vijayanagar trade, okay, let me explain this topic very थोड़ा और अच्छे से करते हैं इसका। विजयनगर ट्रेड को समझते हैं।
ओके, अब कहता है विजयनगर ट्रेड के लिए, ट्रेड में वीएन ट्रेड 60 लिख दिया मैंने वहां लिखा है विजयनगर ट्रेड, बार मैंने पूरा नहीं। अब कह रहा है विजयनगर ट्रेड में दो मर्चेंट्स के नाम होते हैं, कहता है कुदिरई और चेट्टी। पहली बात, ये कहाँ के हैं? ये विजयनगर के ही हैं, कुदिरई और चेट्टी। लेकिन विजयनगर के कंप्लीट ट्रेड पे कंट्रोलिंग किसका था? अरेबियन ट्रेडर्स। क्या लाते थे ये? हॉर्स। हॉर्स, घोड़े। घोड़े का व्यापार अरब से विजयनगर के क्षेत्रों में ज्यादा होता है। अभी आप अगर अपने बुक को देखें तो वहाँ पे इसका क्लियरली मेंशन किया गया है। कहता है एज वारफेयर ड्यूरिंग दीज टाइम्स डिपेंडेड अपॉन द इफेक्टिव कैवलरी, द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, घोड़े का व्यापार, हॉर्सेस, घोड़े का व्यापार सेंट्रल एशिया से और अरेबिया से बड़े पैमाने पर होता था और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, ये होना था। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है दिस ट्रेड वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स, लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स नोन एज कुदिरई एंड चेट्टी और हॉर्स मर्चेंट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सचेंज फ्रॉम 1498. Other actors appeared on the scene. These were the Portuguese who arrived on the west coast of the subcontinent. Portuguese. From 1498, other actors appeared on the scenes. These were Portuguese. क्यों पोर्टुगीज? 1498 टाइम कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। कहां से आया? यूरोप से। यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। अब अभी कई चीजें क्लियर हुई आपके लिए, आप आसानी से समझे तो कई चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होंगी। पूरे मार्केट्स में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? कह रहा है पोर्तुगीज आ गए, कुदिरई और चेट्टी जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स थे वो, अरेबियंस मर्चेंट्स जो घोड़े का व्यापार करते थे वो, और पोर्तुगीज के आने के साथ साथ एक नए तरीके का मार्केट विजयनगर में खुल गया, भारत में खुल गया। दीज वर पोर्तुगीज हु अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट and attempted to establish trading and military stations. Military stations, पोर्तुगीजों ने क्या शुरू किया? मिलिट्री स्टेशंस बनाने शुरू कर दिए भारत में, और ये भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्या थी? घटना थी। यहीं से आप भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, फॉरेन कंपनीज दे अराइव्ड इन इंडिया एंड दे ट्राई टू एस्टेब्लिश इन प्रॉपर्ली. They want to capture the whole Indian market. Actually, they had learned that in India, this is so many prosperity in gold. If we will reach there as soon as possible, we will be very wealthier than other countries of Europe. So that's why it was the hard competition with the European country to reach India. And gradually we had seen during 16th, 17th century, foreign companies, they reached भारत में पहुंची, पुर्तगीज, फ्रांसीसी, ब्रिटिशर्स, डच, डेन, और फिर भारत में पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, जो नेचुरल रिसोर्स के, ह्यूमन रिसोर्स के, भारत की पूरी प्रॉस्पेरिटी क्या हो गई? धीरे धीरे यूरोप ले जाई जाएगी।
all this I meant these all topics you have to read in modern India. But here I want to only mention the topic Portuguese who reached in Vijayanagar and they tried to establish their military base. Okay, they came from Europe and they first reached here this western पश्चिमी क्षेत्रों पे आए पश्चिम की तरफ अपने को establish किया. In fact, Vijayanagar was also noted for its markets dealing in spices, textiles and the precious stone. विजयनगर में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी. क्या क्या कहता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कहता है विजयनगर इज फेमस फॉर देयर मार्केट डीलिंग स्पाइस. ओके, प्रीसियस मेटल. ओके, और कहता है तीसरा टेक्सटाइल्स की बात करता है. कहता है विजयनगर इन 3 चीजों के लिए बहुत फेमस था. ओके, टेक्सटाइल्स कहता है कपड़ा का व्यापार, मसालों का व्यापार और साथ ही साथ विजयनगर में जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज थी मसाला, कपड़ा और तीसरी चीज मैंने लिखा है स्पाइस, प्रीसियस मेटल, स्टोन लिखिए, मेटल की जगह तो ज्यादा मेटल है, प्रीसियस स्टोन एंड टेक्सटाइल. ये 3 चीजें विजयनगर की काफी डिमांड वाली वस्तुएं थी. यूरोप में इसकी खूब डिमांड थी और इसलिए ये लोग यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त करना चाहते थे. कहता है कि विच boasted of wealthy population for such cities which boast wealthy population that demanded high value exotic goods, especially precious stone and jewelry. The revenue divided from trade in turn contributed significance to the prosperity of the state. कहता है कि ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण इवेंट था. ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण चीज थी. इसके लिए रेवेन्यू के लिए ट्रेडिंग टैक्स सबसे महत्वपूर्ण. विजयनगर महत्वपूर्ण चीज क्या थी विजयनगर से? कहता है कि वहां से टेक्सटाइल, वहाँ के प्रीसियस स्टोन और वहाँ से स्पाइसेस विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण थी. पूरे विश्व में इसकी डिमांड ज़्यादा थी. लोग इन्हीं चीज़ों की मांग ज़्यादा कर रहे हैं. अब यहाँ पे आपने कई फैक्ट देख लिए, आपने टेक्सटाइल देखा, आपने चीज़ देखी. ये चीज़ें ये तो हुआ आपका टॉपिक किंग्स एंड ट्रेड. अगर इसको और सामान्य भाषा में मैं कहूँ समझाऊँ तो उसको आप मैप के अकॉर्डिंग देखिए. आपने मैंने जो बोर्ड पे लिखा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए. कहता है कि चूंकि इस काल में युद्ध और युद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण बात थी. युद्ध कला और खूब युद्ध होते थे और युद्ध के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? हॉर्सेस. तो जाहिर सी बात है विजयनगर की सबसे जरूरी चीज क्या रही होगी? घोड़ों की मांग. अब ये घोड़े कहाँ से आते थे? अरेबियन. हॉर्सेस वॉज वेरी फेमस होल वर्ल्ड. अरबी घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे. अरब से, सेंट्रल एशिया से खूब सारे घोड़े आते. जाहिर सी बात है विजयनगर के व्यापार पे किसका प्रभाव होगा? इस अरेबियन जो ट्रेडर्स होंगे, अरेबियन ट्रेडर्स जो इससे स्टेट से अपने को इन्वॉल्व किया. तो कहता है घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण था. घोड़े का इंपोर्ट किया जाता था. यह व्यापार आरंभिक चरणों में व्यापारियों के द्वारा, अरब के व्यापारियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. लेकिन धीरे धीरे स्थानीय व्यापारी जिन्हें कुदिरे या चट्टी कहते थे उन्होंने इस घोड़े के व्यापार को अपने हाथ में ले लिया. वो अरब व्यापारी से घोड़ा खरीद के लाते थे और विजयनगर में उसको अच्छी कीमत में बेच देते थे. 1498 का टाइम, 1498 एडी का टाइम. अब इस ट्रेडिंग सीन में एक नया कैरेक्टर आ गया और वो कैरेक्टर था पुर्तगाली. विजयनगर के ट्रेड में एक नया कैरेक्टर आ गया, वो पुर्तगाली.
पुर्तगाली यूरोप से इंडिया इसलिए आए क्योंकि वो भारत से मसालों का व्यापार करना चाहते थे, कपड़ों का व्यापार करना चाहते थे। तो इसलिए मसाला और कपड़ा इनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ थी। प्रेसियस स्टोन विजयनगर में पाया जाता है, इसलिए इनके लिए प्रेसियस स्टोन भी एक काम। अब इनके यहाँ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रेसियस स्टोन जो विजयनगर से ले रहे थे, इनके लिए महत्वपूर्ण बात। अब आप यहाँ से एक चीज़ क्लियरली समझ गए होंगे, विजयनगर में इन चीज़ों की पर्याप्त प्रचुरता थी और ये लोग इसी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे थे। पुर्तगाली जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने इस पश्चिमी कोस्ट रीजन पे मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। 1498 में कुछ और लोग इस व्यापारिक रूप के ऊपर क्या है, पुर्तगाली इसमें महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे अपने व्यापारिक या सामरिक केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, विशेष रूप से बंदूकों का प्रयोग, उन्होंने इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रयोग करने में सहायता की। पुर्तगालियों ने बंदूकों का प्रयोग किया और बंदूकों का प्रयोग उस समय एक नवीन प्रयोग था युद्ध में। यहाँ से पूरी की पूरी सिनेरियो बदली। पुर्तगाली एक नवीन सत्ता, नवीन ताकत के रूप में उभरे। पुर्तगाली अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे। पुर्तगालियों के इतिहास को पढ़ें, भारत में उनके आगमन को पढ़ें तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, अल्बुकर्क, गोडेहू, या आप वहाँ तक मत जाए, आप सिर्फ आप फ्रांसिस्को डे अल्मेडा और अल्बुकर्क कोई नहीं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन लोगों ने 1503, 1505 में अपने वस्तुओं को स्थापित करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर लोगों ने कन्वर्जन कराया। इन्होंने पहले व्यापार के लिए प्रयास किया और जब व्यापार में की पकड़ मजबूत हुई तो ये भारतीय क्षेत्रों में अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू कर दी। फिर यहीं से एक बड़ा विवाद उत्पन्न होता है। मुगल काल के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी इसके विवाद आ फिलहाल वो हमारी इस हिस्ट्री में नहीं है। हमें सिर्फ ट्रेड पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, ये चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने। अब इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप यू आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, विजयनगर के उत्कर्ष और पतन की कहानी। विजयनगर किस तरीके से आगे बढ़ा, विजयनगर का उत्कर्ष क्या था, आइए अब मैं इसे हटाता हूँ। हम अपने टॉपिक को करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक डिक्लाइन और एपोज की बात करेंगे विजयनगर की। टॉपिक हमारा है द एपोजी। द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर का उत्कर्ष और विजयनगर की डिक्लाइन, विजयनगर का उत्थान और विजयनगर का पतन, ये हमारा टॉपिक है। अभी हम इसको देखेंगे।
कृष्णदेव राय की टाइटल थी आंध्रा भोज की। कृष्णदेव राय ने बुक लिखे थे अमुक्तमाल्य, तेलुगु में अमुक्तमाल्य तेलुगु, जाम्बवंती कल्याणम संस्कृत, पुष्परिणय पुष्परिणय कथा संस्कृत। कृष्णदेव राय ने कुछ नगरों की स्थापना कराई। सिटी थे नांगलापुरम सिटी था। कुछ टेम्पल बनवाए, हजारा टेम्पल, विठल टेम्पल, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये कि विजयनगर की जो महत्वपूर्ण लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विजयनगर was संस्कृत, but the normal language which was speaking by the common people, that was what? That was the Telugu. Vijayanagar, the ruler of the Vijayanagar, the Krishnadev Raya was the very famous scholar of the Sanskrit and Telugu. He wrote the book Telugu. In the Telugu, he wrote the book Amukmalya. It was very famous. Second book, Jambavati Kalyanam and Pushpariణय Katha, it was written in Sanskrit language, which proved that he was more intellectual as well as Telugu and Sanskrit both. Okay? Second thing is that he also, Krishnadev Raya, was the very good player of the chess. शतरंज खेलता था, शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था वो। और शतरंज खेलने वाले को विजयनगर में क्या मिलता था? स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसके लिए रिवार्ड दिए जाते थे। ये विजयनगर की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये विजयनगर की एक सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी थी जो अभी विजयनगर के हमने कहा कि विजयनगर कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के प्रोमिनेंट किंग में थे, कृष्णदेव राय की जो उपलब्धियाँ हैं, इन चीज़ों को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। एपोजी ऑफ द विजयनगर एंड डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर को हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आई थिंक वी हैव वेरी लिटिल बिट टाइम, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट क्लास। बट इन शॉर्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट कृष्णदेव राय वाज अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर। ही वाज द ग्रेट कॉन्करर during that time, during that regime. His empire was stretches from the Kaveri river to the Tamil Nadu, Bijapur. Gajapati was defeated by Krishnadev Rai. Bahmani also defeated by Krishnadev Rai. And gradually we had seen the Vijayanagar map during that time, I mean to say that the empire of the Krishnadev Rai. Having seen this map, we can say that he, no doubt to say that he was very famous in the every sphere of the life. He was a great conqueror. He was very rich in the cultural activities. He also the great scholar. So कृष्णदेव राय का नाम भारतीय इतिहास में सीरियस क्या है? अमर है। I hope you remember when I taught you the Mughal Empire, the Mughal Chronicles, where I told you when Babur wrote his autobiography, he explained that the 5 most powerful ruler of India, Krishnadev Rai is among them. The 2 Hindu leaders, the Mewar, Ranasanga and the Krishnadev Rai, Vijayanagar, they were very prominent and powerful rulers in India during 14th and 15th century. 15th century especially. This was mentioned in the